हेलो एवरीवन, पायल दिस साइड। तो बेटे जैसे हम 12th क्लास की अपनी सीरीज कर रहे थे अकॉर्डिंग टू योर सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन, तो उसी में मैं अभी तुम्हें करा रही हूँ अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स। अभी तक मैंने तुम्हें क्या क्या कराया है अपने चैनल के ऊपर। एक तो मैंने कराया है कौन सा चैप्टर, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस एंड बायोमोलिक्यूल्स। आज हम करने जा रहे हैं हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स। ठीक है, इट इज ऑफ 10 मार्क। तो अब 10 मार्क तुम्हें कहीं पर भी नहीं खोने हैं, एग्जैक्टली तुम्हें इसे ऑब्टेन करना है। ठीक है, चलो अब ना इस चैप्टर में से जो मेन है ना वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ अल्कोहल, फिनोल, ईथर में से। सबसे पहले ना अगर मैं अल्कोहल की बात करूं, थोड़ा सा मैं इसी के अकॉर्डिंग कराऊंगी, पहले अल्कोहल फिर फिनोल और फिर ईथर्स। ठीक है, अल्कोहल हमारा OH ग्रुप है। इसमें ना रिएजेंट्स तुम्हें लर्न करने हैं। कौन से रिएजेंट्स? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स दो तरह के, एक तो होगा हमारा माइल्ड और एक कौन सा होगा हमारा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, माइल्ड वाले के एग्जांपल है पीसीसी, जोन्स रिएजेंट, ये सब। ठीक है, या फिर कॉपर हीट भी इसमें ही आएगा। स्ट्रॉन्ग वाले का एग्जांपल है KMnO4 और K2Cr2O7। तो जैसा कि मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में बताया था, अगर तुमने प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया ना तो यू विल बी ऑब्टेन एल्डिहाइड। सेकेंडरी को किया तो तुम्हें क्या मिल जाएगा बेटे? कीटोन्स। और टर्शरी जो है वो रिएक्शन नहीं देगा, बट KMnO4 अगर आपने ऐड किया ना प्राइमरी अल्कोहल में तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में। और सेकेंडरी अल्कोहल तो वही का वही रहेगा, सेम। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। अच्छा, एक ना अल्कोहल की प्रिपरेशन वाला जो हमारा है, एक तो सिंपली हमने इसमें ऐड कर दिया अनसिमेट्रिकल एल्कीन में H2। ठीक है, इट विल फॉलो मार्कोवनिकोफ रूल और क्या बना देगा? CH3 CHOH CH3। ठीक है, एक रिएक्शन होती है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसमें क्या होगा? आपने लिया प्रोपीन, ठीक है, उसमें ऐड करोगे आप BH3। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, इसका डाइमर की फॉर्म में लेना है, मतलब B2H6। और ये एंटी मार्कोवनिकोफ रूल फॉलो करेगा, H जाएगा सेंटर वाले के पास और BH2 यहां पर, CH3 CH2 CH2 BH2। फिर फर्दर मैं एल्कीन उसमें ऐड करूंगी अनसिमेट्रिकल ही। सेकेंड स्टेप में मेरा बन जाएगा ये, अगर ये डबल हुआ तो एक B से H क्या होता जाएगा? कम। थर्ड टाइम अगर मैंने ये रिएक्ट किया तो बन जाएगा CH3 CH2 CH2 का थ्राइस B। इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। ऑक्सीडेशन हम करेंगे H2O2 की प्रेजेंस में, जिससे हमारा बन जाएगा लास्ट में बेटे अल्कोहल। तो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो है ये भी अच्छे से कर लेना अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब जो बेसिकली यहां से क्वेश्चंस आएंगे ना वो ना फिनोल में से ज्यादा पूछे जाते हैं, तो मैं फिनोल की फटाफट से तुम्हें बताती हूँ रिएक्शंस। अब फिनोल का प्रिपरेशन एक होता है क्यूमिन से, क्यूमिन होता है CH3 और यहां पर होता है H। डिटेल में तुम्हें मैं इसका जब प्रॉपर चैप्टर कराऊंगी तो बताऊंगी, बिकॉज वी डोंट हैव सो मच टाइम, तो मैं फटाफट से तुम्हें कराना चाह रही हूँ। ऑक्सीडेशन करेंगे ना तो ये ऑक्सीजन बीच में ऐड कर देना, COOH, ये हो जाएगा CH3, ये भी क्या हो जाएगा हमारा CH3। फिर एसिडिक उसमें ये क्या हो जाएगा? बन जाएगा फिनोल, और ये पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा, CH3 CO CH3। ठीक है, ये होगा क्यूमिन से फिनोल की प्रिपरेशन। और भी बहुत सारे वेज हैं, ये सबसे मेन है डोज प्रोसेस। Cl में NaOH ऐड किया तो पहले तो बन जाएगा हमारा ONA, फिनोक्साइड आयन बोलते हैं, सोडियम फिनोक्साइड, HCl बाहर चला जाएगा। फिर मैंने इसको एसिडिक मीडियम दे दिया तो ये बन जाएगा हमारा फिनोल। ठीक है, फिनोल की ना रिएक्शंस बहुत मेन है, वो भी ध्यान से सुनना।
अब फिनोल वाली कौन कौन सी रिएक्शंस हैं? फिनोल में ना ध्यान से देखना बिल्कुल, अब ये रिएक्शंस फिनोल में अगर मैंने ऐड कर दिया Br2 एक्वस, ठीक है, ब्रोमीन वाटर ऐड कर दिया, तो ये तीनों जगह ब्रोमीन लग जाएगा, ऑर्थो पर भी दोनों, और एक किस पे लग जाएगा? पैरा पर। अगर सेम मैंने CS2 की प्रेजेंस में किया, अभी ये तो एक्वा सॉल्यूशन की प्रेजेंस में था ना, CS2 की प्रेजेंस में करोगे तो एक बन जाएगा ऑर्थो वाला और एक कौन सा बन जाएगा? हमारा पैरा वाला, ठीक है। और फिनोल का कौन सा रिएक्शन है जो कि और ज्यादा मेन है? अच्छा, एक चीज और याद रखना, फिनोल का जो भी हेलोजिनेशन होगा ना, वो इन द एब्सेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 होगा, क्योंकि ये पहले से ही बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है। इसका रीजन ये लिखना, ये भी आया हुआ है एक बार। अच्छा, फिर आपने क्या किया, ये ध्यान से देखना, फिनोल में अगर मैंने ऐड कर दिया डाइल्यूट HNO3, ठीक है, मतलब मैंने इसका क्या करा दिया? नाइट्रेशन, तो या तो ऑर्थो पर बनेगा या फिर हमारा किस पे बनेगा? मेटा पे, ठीक है। अगर मैंने इसमें ऐड किया कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो ना पिक्रिक एसिड बन जाता है, ऑर्थो पे भी लग जाएगा एज वेल एज पैरा पर भी लग जाएगा, तो बन जाएगा हमारा OH NO2 और NO2। इट्स नेम इज पिक्रिक एसिड, बट द यील्ड इज नॉट वेरी गुड, तो मुझे इसमें साथ में ऐड करना पड़ेगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। पिक्रिक एसिड ही मिलेगा उससे, बट उसका यील्ड क्या होगा? एकदम से ज्यादा होगा। और जो इसकी रिएक्शंस हैं फिनोल की, अगर मैंने फिनोल को जिंक डस्ट के साथ ऐड किया, ठीक है, फिनोल को मैंने ऐड कर दिया जिंक डस्ट के साथ, तो ये फॉर्म करेगा बेटे बेंजीन, ठीक है। ZnO बाहर चला जाएगा, Zn2+ चार्ज ना, तो बेंजीन फॉर्म हो जाएगा। अगर मैंने इसका फर्दर किया ऑक्सीडेशन, फिनोल को अगर मैंने ऑक्सीडाइज किया ना, K2Cr2O7 वाला, ये भी 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये बन जाता है बेंजोक्विनोन। इसका नेम क्या होता है हमारा? बेंजोक्विनोन, ठीक है। अब सॉरी, मैं तुम्हें थोड़ा स्पीड में करा रही हूं क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें डीप में समझा पाऊं, ठीक है। जितनी ज्यादा शॉर्ट वीडियो होगी और ज्यादा समझाया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग मैं तुम्हें करा रही हूं। एक ये रिएक्शन मेन है, ठीक है। एनहाइड्राइड मैंने ऐड कर दिया, इसको बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। तो होगा क्या? यहां पर लग जाएगा OCOCH3 और ये सेम रहेगा। इसका नाम है एस्पिरिन। एस्पिरिन एक मेडिसिन है ना, जो आप लेते भी हो फॉर रिलीविंग पेन, तो ये वाली रिएक्शन भी कर लेना। ऐसे ही 2 रिएक्शंस और मेन है फिनोल्स में। एक है हमारा रीमन टीमन रिएक्शन, विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, और 110% क्वेश्चन आएगा रीमन टीमन में से, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं? फिनोल में हम ऐड करते हैं क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस KOH, तो वो बना देगा सैलिसिलिक एल्डिहाइड। और एक होती है हमारी कोलबेज रिएक्शन। कोलबे रिएक्शन में क्या करेंगे? फिनोल में ही ऐड करेंगे CO2 NaOH की प्रेजेंस में, तो ये हमारा बन जाता है सैलिसाइलिक एसिड, ना कि एल्डिहाइड। तो दीज 2 रिएक्शंस आर मोस्ट इंपोर्टेंट, रीमन टीमन एंड कोलबेज रिएक्शन, जिसमें एक में बनता है सैलिसाइलिक एल्डिहाइड और दूसरे में हमारा बनता है सैलिसाइलिक एसिड। तुमने इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी कर लिया ना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के वही सब पार्ट है, नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया, ब्रोमिनेशन। फिनोल जो है वो ब्रोमिनेशन अगर करेगा तो इन द एब्सेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 करेगा, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है। और जो फिनोल है ना वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसीलिए जो इनकमिंग ग्रुप होगा ना वो कहां पर आएगा? हमेशा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे, ठीक है। अब एक तो एसिडिक कैरेक्टर पे भी क्वेश्चंस आएंगे इसके,
लाइक मान लो तुम्हें मैंने ये दे दिया, नाइट्रो ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और रिलीजिंग के एग्जांपल्स याद रख लेना। अगर ये वाले ग्रुप होंगे ना तो ये ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करेंगे एज कंपैरिजन टू नॉर्मल। अच्छा, HOH में और CH3OH में ज्यादा एसिडिक होगा वाटर, क्योंकि CH3 एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है जो एसिडिक कैरेक्टर को कम करता है। तो इन दोनों में से तो हो गया ये, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में से मोर एसिडिक हो गया ये एसिटिक जो हमारा एसिड है। फिनोल में से और ROH में से कौन सा ज्यादा एसिडिक हो गया? फिनोल, क्योंकि जैसे ही ये H रिमूव करेगा रेजोनेंस होने की वजह से वो क्या हो जाएगा? ज्यादा स्टेबल। और अगर कोई चीज H रिमूव करने की वजह से स्टेबल होगा ना, दैट मींस वो क्या होगा? ज्यादा एसिडिक। ठीक है। और ईथर में से क्या क्वेश्चन आएगा? ईथर कैसे बनता है? CH3, जब आप इसको हीट करोगे ना 413 केल्विन पर इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तो बन जाएगा CH3 CH2O CH2 CH3। ठीक है, ये हमारा बनेगा ईथर। इसमें से ना एक रिएक्शन पे क्वेश्चन है जिसका नाम है विलियम सिंथेसिस। विलियम सिंथेसिस होता है RX प्लस RONA। ठीक है, जब ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे ना ड्राई ईथर के प्रेजेंस में तो NaX विल एमिट आउट और बनेगा CH3 CH2O CH3, दैट मींस ईथर। अब यहां पर ना दो कंडीशंस हो सकती हैं। देखो जो ये वाला है ना, ये टर्शरी नहीं होना चाहिए, ये चाहे टर्शरी प्राइमरी कोई भी हो। ठीक है, अगर ये टर्शरी हुआ ना तो एल्कीन फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। सपोज करो मैंने ये लिया, एक रिएक्शन ये ली और एक रिएक्शन मैंने ले लिया बेटे ये। ठीक है, वही ड्राई ईथर के प्रेजेंस में अब ये जो होगा ना, मैंने बोला था अगर ये टर्शरी हुआ तो एल्कीन विल फॉर्म, तो इस केस में हमारा एल्कीन बनेगा। ठीक है, रीजन ये है कि इसमें 3 एल्काइल ग्रुप लगे हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं होगा। इस वाले में तो हमारा प्रॉपर, क्योंकि ये टर्शरी होने से कोई मतलब नहीं है ना, यहां तो हमारा वही बनेगा ईथर ही। समझ आ रही है? ये वाला मेन है तो इसे प्लीज कर लेना। और एक रिएक्शंस और हैं, वैसे मैं तुम्हें पूरे एक बार ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के फिर मैं तुम्हें कराती हूँ। वेट अ मिनट। अच्छा, अगर बॉइलिंग पॉइंट का कोई भी आता है तो बॉइलिंग पॉइंट के अंदर आप लिखोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मैंने बताया हुआ आपको। ठीक है, अब इसके थोड़े क्वेश्चंस तुम्हें बताती हूँ टाइप कैसे आएगा। हाँ, अल्कोहल की बात सुनना, अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी यूज होगा और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी यूज होगा। ठीक है, अगर ये ब्रेक होता है CO की साइड से ना तो वो बिहेव करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ऐसे याद रखना, अल्कोहल दोनों की तरह यूज होगा, न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल। बट यहां से ब्रेक हुआ ना तो C पे प्लस चार्ज हो गया ना, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा? एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ठीक है, अच्छा अब वो बोल रहा है फिनोल को CHCl3 प्लस NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो इट इज रीमन टीमन रिएक्शन, जो कि मैंने बताया था काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से करना। रीमन टीमन कोलबेज रिएक्शन है ना। और जो है अच्छा, पैरानाइट्रोफिनोल ज्यादा एसिडिक है ना, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसी वजह से वो नाइट्रो ग्रुप को स्टेबल करता है फिनोक्साइड आयन को। तो दोनों ही ठीक है, असर्शन भी एज वेल एज रीजन भी। बस तुम्हें क्वेश्चंस ना देखो घुमा के पूछेगा बट सेम ही कॉन्सेप्ट पूछेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लेना।
इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर ही आपको सभी ने पूछा है। OH में डाइल्यूट HNO3 ऐड किया, ऑप्शनल वाला क्वेश्चन है, तो डाइल्यूट ऐड करेंगे तो NO2 एक बार ऑर्थो पर लग जाएगा, एक बार किस पर लग जाएगा, हमारा पैरा पर। फिनोल को जिंक डस्ट में ऐड किया तो क्या बनेगा? अच्छा, अब ये बोल रहा है ये चीज और देखो, ब्यूटेन 1 ओल ऑप्टिकल एक्टिव है या ब्यूटेन 2 ओल, इस पे भी आया हुआ है। देखो, एक मैंने ले लिया ब्यूटेन 1 ओल और एक साइड मैंने ले लिया ब्यूटेन 2 ओल, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिव कायरल से रिलेटेड है, ये कायरल नहीं है कार्बन, ठीक है, बट इसमें कैसा कार्बन है, कायरल, तो ये हमारा होगा ऑप्टिकल एक्टिव, ठीक है, और ये हमारा क्या होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। एक प्रीवियस ईयर ऐसे भी करके दिया हुआ है, ये होता है बेटे रेसिमिक मिक्सचर। ये क्या होगा, हमारा रेसिमिक मिक्सचर, जिसमें कैंसल आउट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ वो। अच्छा, इथेनॉल को अगर आप ट्रीट करो KMnO4 के साथ तो क्या बनेगा, इथेनॉल हो गया हमारा ये, इसको KMnO4 के साथ ऐड किया तो एसिड बनाएगा ना, तो ये बना देगा हमारा एसिड। बताया था ना स्टार्टिंग में ही। फिनोल को K2Cr2O7 के साथ ऐड किया, ये भी बताया था, ये क्या बना देगा, बेंजोक्विनोन, ठीक है। तो सेम टाइप के ही क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। और भी क्वेश्चंस मैं तुम्हें देख रही हूँ। हाँ, एक चीज और है बेटा, ये ध्यान से देखना, जो जो मेन मेन चीजें हैं। एक ना होता है फेरिक्लोराइड टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है, फेरिक्लोराइड टेस्ट। और फेरिक्लोराइड टेस्ट जो है ना, वो कौन दिखाएगा, फिनोल दिखाएगा, ठीक है। तो अगर ना मैंने ले लिया फिनोल और इसमें मैंने ऐड कर दिया फेरिक्लोराइड, तो ये वॉयलेट कलर का प्रोडक्ट बना देगा। ये 6 हो गए और यहां पर क्या लगा होगा इसके पास, Fe, तो ये वॉयलेट कलर का प्रोडक्ट बनाएगा। तो फेरिक्लोराइड टेस्ट जो है वो कौन शो करेंगे, ओनली फिनोल्स शो करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक ये ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल वाला भी पूछा जाता है। ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो की बात करूं ना, तो ये वाला जो होगा ना बेटे, ये होगा, इसमें इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, किस टाइप के आए हुए हैं, एक डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल पर भी आया है। डीनेचुरेशन मतलब मिथेनॉल प्लस इथेनॉल प्लस CuSO4 है ना, यू कैन राइट दिस। ईथर वाला तुमने कर लिया है। और इसमें क्वेश्चंस हैं, हेलोजिनेशन वाला क्वेश्चन मैंने तुम्हें करा दिया है, रीमन टीमन भी। और हाँ, सबसे मेन क्वेश्चन जिसमें से आए भी हुए हैं, हमारा ल्यूकास रिएजेंट एंड ग्रूव्स प्रोसेस, ठीक है। तो जो ल्यूकास रिएजेंट है ना, इट इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल। हम क्या करेंगे, मैंने सपोज कि एल्कोहल ले लिया, एल्कोहल में आप ऐड करते हो HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, तो बनेगा तो वही है ना। बट अगर मैं यहाँ पर टर्शरी लूंगी ना, तो टर्शरी इतना ज्यादा रिएक्टिव होगा कि वो क्या होगा, विदाउट एनहाइड्रस ZnCl2 भी रिएक्ट करके प्रोडक्ट दे देगा। तो ल्यूकास रिएजेंट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी के लिए यूज होगा। टर्शरी उसमें इमीडिएट क्या दे देगा, टर्बिडिटी। सेकेंडरी वाला टाइम लगाएगा, प्राइमरी वाला रूम टेम्परेचर पर भी नहीं देगा। तो ये भी कर लेना एक। अच्छा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला अगर क्वेश्चन आए तो इसका मैकेनिज्म तो मैंने बताया हुआ है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मान लो ये गिवन हो, ठीक है, बता रखा था ना मैंने, RMgX अगर मैंने ऐड किया तो पहले तो ये ब्रेक होगा, CH3COMgBr, यहां हो जाएगा CH3, बाद में इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे कि H लग जाएगा उसकी जगह, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स। तो बेसिकली यहीं से क्वेश्चन है, एक बार तुम इस वीडियो को देखना
और फिर बस एक थोड़ा सा तुम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उन पे एक बार नजर लगाना, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स तुम्हें यही वाले क्लियर करने हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। दिस इज फॉर फिनोल, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स। तो नेक्स्ट वीडियो मैं फिर तुम्हें नेक्स्ट टाइम प्रोवाइड करूंगी। अभी ये वाला चैप्टर बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना। ऑल दी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, पढ़ना मत छोड़ो। और अगर आप लोगों को ये वीडियो और ये कंटेंट पसंद आया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।